मुझे इस बात का यकीन है कि तालियां मेरे लिए आज नहीं बज रही हैं। एब्सोल्युटली मेरे लिए बिल्कुल नहीं बज रही हैं। मैं तो रोज़ आता हूँ, आप लोग मुझे देख के यूँ करते हैं, फिर आ गए तुम। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग यू गाइस। जो लोग मुझे वहाँ पे देख रहे हैं, आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है बिकॉज अच्छा बाद में बताते हैं, पहले ज़रा शुरू कर लें जैसे हम नॉर्मली शुरू करते हैं और आप लोगों की तालियां होनी चाहिए। हियर वी गो 1 2 and 3 एंड अ सॉन्ग दैट आई रियली लाइक इन लव। और आज आपकी कॉल्स हैं और हर कॉलर को एक सरप्राइज गिफ्ट है। लिटरली हर कॉलर को, एवरी सिंगल कॉलर जो हमें कॉल करता है यहाँ, उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। तो 1 2 3 हियर वी गो। गुड मॉर्निंग। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारी मेहमान होंगी रेहाम खान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता, सिर्फ उनका नाम काफ़ी होता है। हमारे मुल्क में चंद लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ अगर नाम कह दिया जाए तो वो काफ़ी होता है। एंड माशाल्लाह, शी हैज़ मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ। शी इज़ अ वंडरफुल होस्ट, अ वेरी डिवोटेड, डेडिकेटेड मदर एंड सोशल एक्टिविस्ट। आज क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अली, बताइएगा। अली मुझे आवाज़ नहीं आ रही, बोलिएगा। Are you saying something? अली? अच्छा, ओके। तालियां बताइए। गो गो 1 2 3। लाइव शोज हैं, होता रहता है और मैं तो कोई चीज़ भी काटता नहीं, ऐसे ही जाता है। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे। सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे। तेरी भी आँखों में आंसुओं की नमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर
अगर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। All right. Whenever I sing these songs, I remember all my college days, you know, and all the people I said I love you too. तो उन सारे लोगों को मैं याद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. This is a movie that was it was आंधी. इस फिल्म का नाम आंधी था और मिसेस इंदिरा गांधी पे बनाई हुई ये फिल्म थी. इसको बाद में इंडिया में बैन कर दिया गया था. बैन पे याद है पाकिस्तान में भी एक फिल्म बैन हुई है. तो होपफुली उसको खोल दिया जाए और पाकिस्तान में चीज़ों को दिखाया जाए. But are you guys ready to meet Reham? Yeah? Go. लेकिन इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, उनके बारे में एक छोटा सा पैकेज है हमारे पास. सबसे पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद उनका इस्तकबाल करेंगे. प्लीज वॉच दिस. मासूम सा चेहरा, चमकती हुई आंखें और जाज़िब नजर शख्सियत. जी हाँ, बात हो रही है रेहाम खान की, जो लीबिया में पैदा हुई और तालीम बरतानिया में हासिल की. बीबीसी में मौसम का हाल बताते बताते पाकिस्तान में होस्टिंग का आगाज किया, फिर सियासत में हिस्सा लिया. रेहाम खान ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को सहारा देने का भी फैसला किया है. रेहाम खान के पहले शौहर से 3 बच्चे भी हैं. आजकल वो एक निजी चैनल मैं इनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. उसका रीज़न ये है कि जो लोग इंस्पायर करते हैं, जो लोग मोटिवेट करते हैं, जो लोग अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जाके ज़िंदगी को बनाते हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ. लेडीज़ एंड प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शी इज़ वन ऑफ दोज़ पीपल दैट आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर. रेहाम खान. बहुत सारी तारीफ. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? very well. और आपका इस्तकबाल बहुत अच्छा हुआ है. और आज पहली मरतबा जब मैं अंदर आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे लोग मेरे लिए भी तालियां बजाते हैं, बट वो सब आपकी वजह से हो गया. माशाल्लाह. ये कराची का प्यार है. मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तो हम लोग आते जाते रहते हैं और साउथ पंजाब भी, लेकिन कराची कम आना होता है. और आज बड़ी मुश्किल से मैं आपके शो के लिए उठी हूँ, क्योंकि यहाँ की आई वेंट टू अ वेडिंग लास्ट नाइट. ओह माय गॉड. ओके. और आई डिडंट नो कि 8 बजे का मतलब सुबह 3 बजे है. तो बारात आते आते ही कुछ इतनी देर हो गई. लेकिन ये कराची का प्यार भी है, क्योंकि इट वाज लवली टू मीट एवरीवन. एंड ऑनेस्टली वी लव यू. वी रियली लव यू. हम सब के सब आपसे बहुत प्यार करते हैं. अच्छा, हाउ इज लाइफ? कैसी है जिंदगी? आप प्यार करते हैं, आप सब के सब प्यार करते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ. प्यारी खींच लाया है. लाइफ इज़ वेरी गुड. लाइफ इज़ वेरी गुड. रॉकिंग एट द मोमेंट. वर्क मोर वर्क एंड आई एम एंजॉयिंग इट. ओह वंडरफुल. अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता बहुत सारी चीज़ों के बारे में. शुक्र है.
आई डोंट नो, मैं अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लोग मुझे बता मैं रहे होते साहिर हैं। आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। Really? Okay. क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी साहिर है। I know, and that's what I wanted to ask you कि मुझे हमेशा आपसे मिलकर इसलिए बहुत खुशी होती है कि आपके बेटे का नाम साहिर है। और मुझे एक और बात भी बहुत अच्छी पता है साहिर के बारे में, और अक्सर लोग कहते हैं जी आप यहाँ शोज़ आप सिलेक्ट करके आती हैं, लेकिन आई जेन्युइनली अगर मुझे किसी की कोई बात अच्छी लगे और ये बताने वाली है, आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन 2013 में मैंने आपको एक शो के लिए इनवाइट किया था। जी जी, मुझे याद है। और मैंने सिर्फ इनको टेलीविज़न पे देखा था, तो हमें लगता है कि ना टेलीविज़न पे लोग जो आते हैं तो वो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं और बड़े उनके नखरे शखरे होते हैं, तो वो इट वेंट अ लिटिल बिट रॉन्ग क्योंकि हम लेट हो गए थे। मेरा ख्याल है गवर्नर साहब अराइव और कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का इशू था और इनको देर हो रही थी, और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पोलाइटली, और ये इंसान की जब कोई टेंस सिचुएशन हो उसमें आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी जो तरबियत होती है वो जाहिर होती है। मुझे याद है कि इन्होंने जाना था, रेडियो शो था आपका, और आपने इतनी पोलाइटली, यू वर वेरी प्रोफेशनल एंड आई रिमेंबर इट टू दिस डे। तो बताने वाली बात है। तो thank you so very माशाल्लाह much. आप दोनों बहन भाइयों की अच्छा, हमने जब मैं I'm the least bit of a guy जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो अपनी ये तो सिर्फ जो आप कपड़े देख रही हैं सुबह 9 से 11 बजे तक होते हैं। अच्छा, इसके बाद जीन्स, क्या उसके बाद कपड़े नहीं होते? नहीं होते बट थोड़े से अच्छा अच्छा नहीं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम गंदे जॉगर्स में देखते गंदे हैं। जॉगर्स, गंदे हम सबका जीन्स, यही हाल है। एंड ऑनेस्टली, और मैं आज भी मुझे अपनी क्लिनिक में जाना है। और अच्छा, आपकी फाउंडेशन शुरू हुई है, व्हाट इज दैट? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी स्टार्टेड, मैं बेसिकली बहुत अरसे से स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम कर रही थी। स्ट्रीट चिल्ड्रन का मतलब ये यानी कि मैं इस बात के बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि अपने बच्चों की तो हम बड़ी अच्छी तरह से परवरिश करते हैं, लेकिन औरों की औलाद से हम अपने घरों में काम कराते हैं, अपनी वर्कशॉप्स में काम कराते हैं, उनका जो बचपना होता है वो सारा हम छीन लेते हैं, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, मेरे नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। आईनी तौर पे भी इसकी इजाज़त नहीं है, कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता। तो मैंने ये मुहिम शुरू की थी कुछ अरसा पहले, और गुज़िश्ता 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मेरे पास टाइम ज़्यादा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसके लिए काम कर रही हूँ। मासूम हमने नाम रखा है इस मुहिम का, और मासूम का मतलब पश्तो में बच्चा। और हम मुहिम ये है कि जो बच्चा जिसको तालीम से महरूम किया जा रहा है उसको वापस तालीम की तरफ लाएं, उसका बचपना वापस लौटाएं, और साथ ही साथ सोसाइटी को, माशरे को बताएं कि किस तरह से हमने, देखिए ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम अपने मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं तो हमें इन बच्चों का जो बचपन है, जो इनकी जो ये बड़े होंगे, उसको महफूज करना होगा। ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और फिर अल्लाह पाक भी देख रहा है कि हम अपने बच्चों की इतनी हिफाजत करते हैं, तो बड़ी गुनाह की बात है कि हम किसी और के बच्चे को, राह चलते 7-8 साल के बच्चे को नंगे पाँव सर्दी में ठठरते हुए देखें या कूड़े के ढेर में देखें। तो बहुत से नौजवान, बहुत से लोग हमें हेल्प कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा पहला सेंटर खुलने जा रहा है, और मैं पहले तो 100 बच्चों का शेल्टर सोच रही थी, लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी है, पहले शेल्टर में हम इब्तिदा 600 से करेंगे सुबह के वक्त। कभी कभी ज़िंदगी में चेंजेस जब आती हैं तो वो किसी एक बात के तहत आ जाती हैं। मेरी ज़िंदगी में एक चेंज आया था, मैं एक स्कूल खोलने गया था एक जगह, तो वहाँ एक माउंटेन ड्यू की एक बॉटल थी जो एक बच्चे को दे दी। हम लोग पी रहे थे तो वो हमारे पास आ गया, तो हमने उठा के उसको दे दी। ही रैन एंड आई रैन आफ्टर हिम। उसके पास चप्पल नहीं थे पाँव में। द प्लेस इज कॉल्ड रोजी गोट। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है स्कूल विदाउट बुक्स, तो मैं वो बनाना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए ज़मीन लेने गया था। तो जब मैं उसके घर पे गया तो वहाँ एक दरी बिछी हुई थी, दरी पे 4 बच्चे बीमार थे, एक माँ बैठी हुई थी, और उस माँ ने ये जुमला मुझसे कहा था कि भाई हम मौत का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ज़िंदगी का अजाब ख़त्म हो सके। देन वी डिसाइडेड टू बिल्ड अ हॉस्पिटल देयर। तो जब आप ये बात करती हैं कि इस तरह से चेंज हो जाती है, बच्चे कूड़े के ढेर पे नज़र आते हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बेहतर कोई और काम नहीं है। हमारे पास आपकी ये डॉक्यूमेंट्री पड़ी है, हम वो ज़रूर चलाएंगे, लेकिन छोटे से एक ब्रेक के बाद। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर आप उन पे खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू। आई एम गोना आस्क देम, लेकिन अभी नहीं। मैं ऑडियंस की तरफ देखूंगी, अगर ज़्यादा तंग किया साहिर ने तो फिर मेरे पास आवाम की पावर है। आवाम की पावर है। और ये आपको पता ये जो हमारी ख़वातीन है ना, इनको अभी पता चल गया है पिछले 5-1 महीने में कि कितनी पावर है। तो हम आपसे हैं भी ज़्यादा, हम आप पे हावी हैं। छोटा सा, जी बिल्कुल हावी है।
अच्छा बहुत सारी बातें जो करनी हैं and I want to be as candid as possible. If you would allow me to. Post marriage, of course, we're all talking about you and Khan Sahab. When you guys got married, personally, I was very happy because you guys really looked good together. बहुत अच्छा लगा मुझे. Everything was just amazing. And then before we know it, even before we could even breathe, it was over. I don't want to get into the reasons. वो reasons कोई भी हो सकते हैं. But after divorce, post-divorce, how has your life changed? Change हुआ है कुछ? It's easier, you know. खामन के बगैर ज़िंदगी ज़्यादा आसान होती है. घर ज़्यादा साफ रहता है, चीज़ें जगह पे रहती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से you know जो जी में आता है पकाते हो, खाते हो. So life is easier. मर्दों के बगैर तो ज़िंदगी आसान है. So that has changed. I'm working a lot more. I'm out there and वो बड़ी अच्छी बात है. Work is I think very therapeutic. और दूसरा I always think कि जो कुछ भी ज़िंदगी में होता है it happens for a reason and उसको आपको constructively use करना चाहिए. तो दो तरीके हैं. अगर कोई आपके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसी you know कोई rough बम्प आ जाए रास्ते में तो उसको you know you can आप slow करके गाड़ी और आराम से उसके ऊपर जा सकते हो या you know आप you can it depends how you handle it. अच्छा क्या कहेंगे क्या? Because I don't know, I want to ask this because जब भी हम लोग बैठते हैं किसी जगह तो बहुत सारी बातें होती हैं, speculations होती हैं. लोगों ने कोई पार्ट प्ले किया इसमें आप दोनों की रिलेशनशिप में या इंडिपेंडेंट फैसला था कि अलग होना ही है? बिकॉज यू नो मुश्किल से करीब आना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली दो ऐसे लोगों का जो दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में काम कर रहे हों और फिर पूरे पाकिस्तान की पूरी कौम की नज़रें हों. एक तो आना बहुत मुश्किल होता है, करीब आना बहुत मुश्किल होता है, और अगर करीब आया जाए उसके बाद अलग होना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है. आई थिंक कि किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप दोस्त भी अगर बनाते हो या कहीं जॉब भी करते हो तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप में हम-आहंगी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कम्युनिकेशन हो, आपके एक दूसरे से बने और ट्रस्ट हो. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काम पे जाते हैं और अगर कोई भी कम्युनिकेशन गैप होता है या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती तो फिर आपको वहाँ ज़्यादा देर आप काम कर नहीं सकते, तो कोई भी रिलेशनशिप बन नहीं सकता. इट नीड्स टू बी, हर रिलेशनशिप की बेसिस होती है ऑनेस्टी, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन. तो वो जिस रिलेशनशिप में लैकिंग हो वो ज़्यादा अरसे चल नहीं सकता. और एक्चुअली इट्स अ मिथ कि पाकिस्तान में तो आपको पता है करीब आना बड़ा आसान है, क्योंकि हमें तो इसी तरह सिखाया जाता है, रिश्ता आया आपने देखा कि अच्छा ठीक है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती है. तो हमें But you were not married to any ordinary person. You were married to Imran Khan. Yes, but I didn't know him. मतलब I didn't know him at all. I'm not a very social person. मैं ज़्यादा काफ़ी एंटी सोशल हूँ. बड़े दोस्त वगैरह खफा ही रहते हैं कि मैं लास्ट मिनट डिच करने वालों में से हूँ. तो मैं वाकई नहीं इतना कुछ जानती थी, और मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है. अब मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ और बहुत सी बहनें और माएँ यहाँ सुन रही होंगी, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज हमारे माशरे में आप किस तरह किसी को जानो, क्योंकि हमें एक सर्टन तरीके से परवरिश की जाती है कि आप नॉर्मली आप किसी को जानते हो जब कोई रिश्ता आता है. द अदर साइड ऑफ इट मेरा ख्याल है हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते और माशरा भी उसकी इजाज़त नहीं देता. तो आई एम नॉट श्योर कि क्या तरीका है. आई थिंक इट्स जस्ट अ गैम्बल. अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ज़रा सी मुख्तलिफ है. मैं खान साहब को बहुत पसंद करता हूँ. वी ऑल लव हिम. आई हैड वर्कड विद हिम इन सैलाब, जब सैलाब आया था, तो एंड आई गॉट टू नो हिम वेरी क्लोजली बैक देन. तो वाज रियली गुड टू नो सच अ पर्सन. वो बहुत काम करते थे, हम भी उनके साथ जाग रहे होते थे, काम करते थे, शोज़ पे आते थे, वो उनके साथ ट्रैवल किया, बहुत अच्छा लगा. मैं इमरान खान जिन्होंने मुझे वर्ल्ड कप दिलाया, जो मेरा हीरो है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन. तहरीक इंसाफ इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. आई कुड हैव जॉइन तहरीक इंसाफ. द ओनली थिंग इज़ खान साहब ने कहा था तहरीक इंसाफ नौजवानों की पार्टी है. जब मैं उस पार्टी को देखता हूँ तो उसमें मुझे बहुत कम नौजवान नजर आते हैं. लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि नौजवानों की, अब मैं भी नौजवानों की क्राइटेरिया में आती हूँ, नौजवान पाकिस्तान में 50 साल से ऊपर होता है. ठीक है, मैं कुछ और आपके भी 10-20 साल हैं, फिर उसके बाद भी ओपन टू ऑफर्स. मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ. तो नौजवान नज़र नहीं आए, और जो लोग नज़र आए
शायद मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करता हूँ, पॉलिटिक्स को अवॉइड करता हूँ। खान साहब की शख्सियत को देख के लगता नहीं है कि वो लोगों से इन्फ्लुएंस होते होंगे, लेकिन क्या वो इन्फ्लुएंस होते हैं? बिकॉज मुझे नहीं मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अगर उसको तरीके मुझसे तो इन्फ्लुएंस नहीं हुए। देखें, इंसान अपने दोस्त अहबाब जो होते हैं उनसे पहचाना जाता है। जो आप जिस तरह की आपकी कंपनी होती है आप उनसे पहचाने जाते हो। तो जाहिर है जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हो उनका आपकी शख्सियत पे, आपकी डिसीजन मेकिंग पे बड़ा असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने डिसाइड किया शादी करने का तो मैंने किसी से को ख़ास मशवरा नहीं किया, और जिन एक दो लोगों से मशवरा किया उन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया। Really? हाँ, ख़ासकर मेरे भाई ने बहुत सख्ती से मना किया, और भाइयों की बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है ये टॉपिक मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। है ना? नहीं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ज़िंदगी देखिए, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, ज़ाहिर उनका आप पे इन्फ्लुएंस ना हो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा क्रू है तो मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। एक तो ये कि मैं सारा दिन काम करती हूँ, फिर आखिर में कहीं खाने का ख्याल आता है तो चाय पानी का भी मैं नहीं पूछती, तो उनको पता है। तो इस किस्म का बंदा नहीं चल सकता जो हर 10 मिनट के बाद सिगरेट पीने के लिए जाए। ऐसे भी मैं बर्दाश्त ही नहीं करती कि कुछ सिगरेट और ये इस तरह की बिल्कुल भी। सो माई क्रू इज़ लाइक मी, और वही कंपैटिबिलिटी है कि मैं और किसी के साथ गुजारा नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि शुरू में जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और जिस तरह नौजवानों को इंगेज किया गया है, क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि पहली बार यूथ हैज़ बीन इंगेज्ड। लेकिन उसके बाद मुझे भी अफसोस होता है, ना सिर्फ यूथ का लेकिन ख़वातीन का भी। मुझे इस बात पे भी अफसोस होता है कि ख़वातीन हमें नीचे नज़र आती हैं जलसों में, ऊपर स्टेज पे नहीं नज़र आती। नौजवान भी हमको नीचे नारे मारते हुए दिखाई देते हैं। मेरी जो विज़न है पाकिस्तान के लिए वो बहुत मुख्तलिफ है। आई वॉन्ट टू, मैं ये माशरूम का भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे जो फ्यूचर है 41% आपका नौजवान है। मतलब आप you're sitting on gold. You need to invest in it, ना? Invest in it, कि वो नौजवान होना ही सिर्फ इनफ नहीं है, लेकिन हाई अचीवर नौजवान हो। अच्छा, एक बात बताइए, एक खबर पढ़ी कि आप you were in the plane when you got to know कि this was finalized. आपको पता था कि डिवोर्स हो रही है? नहीं, मुझे पता था। आपको पता था? ओके, so you knew it. Because बहुत सारे लोगों ने ये बात प्लेन में तो वैसे it's a bit odd, प्लेन में तो वैसे मेरी इतला के मुताबिक तो टेक्स्ट और ईमेल्स नहीं आते हैं वाईफाई। अच्छा, well I don't have वाईफाई एनेबल। मैं अब तो सारे अब सारे प्लेन्स के अंदर कुछ होता है। जी कहाँ हमारी बेचारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में मेरा ख्याल है कि अब कबूतर नहीं आते तो वाईफाई कैसे आएगा? नहीं, आई थिंक अच्छा लेट्स लीव इट दैट, बिकॉज आई थिंक मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे आप दोनों साथ बहुत अच्छे लगते थे। आपको पता है कि मैं जहाँ कहीं जाती हूँ, जब भी मैं जब से मैं वापस आई हूँ, जहाँ कहीं लोग मिलते हैं मुझे बिल्कुल यही कहते हैं कि हमें इतनी खुशी हुई थी और हमें अब इतना अफसोस हुआ है, और दुआएं देते हैं। और बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से आई एम गोइंग स्ट्रॉन्ग। लेकिन नहीं, मैं एक लम्हे का ज़रूर पूछूंगा आपसे आने के बाद कि जब आपको ये पता चल गया कि जी अब ये एक सफ़र ख़त्म हो गया है, अब मुझे आगे जाना है। ऑब्वियसली ख़वातीन जो होती हैं वो स्पेशली हमारी जो ईस्टर्न ख़वातीन होती हैं वो अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर देती हैं एक रिलेशनशिप में। तो जब ये पता चला, जो कि नहीं करना चाहिए, छोटा सा एक ब्रेक है आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाएगा कहीं, विल बी राइट बैक। वी आर विद रिहाम खान, गुड मॉर्निंग। जी, आई मीन बहुत अजीब सी सिचुएशन है कि हम आपसे कहें कि आप प्लीज गाना सुना दें। अच्छा बिकॉज यू सिंग रियली वेल। ना पूछे। अच्छा नहीं ये अच्छा आप बताएं, गाना गाना चाहिए इनको, सुनाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कुछ फोन कॉल्स हैं, लेट्स टेक दैट एंड उसके बाद उसको। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्लीज मुझसे बात ना करें, आप प्लीज रेहाम से बात कीजिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं आप। और मेरा सवाल ये है कि आप जो है माशाल्लाह आप समझदार हैं, आप ज़हीन हैं, कामयाब हैं,
एक खवातीन के लिए एक रोल है, मॉडल रोल है। आपकी ये 2 सफर जो है, ये इसका नाकाम, आप अब क्या देंगी खवातीन को पैगाम? इन्होंने दे दिया पैगाम और बहुत अच्छा पैगाम दिया। इन्होंने कहा है कि मर्दों के साथ गुजारा बहुत मुश्किल है और बगैर मर्दों के गुजारा हो जाता है, तो इट्स ओके। नहीं, मेरा पैगाम यही है बहन के लिए भी और तमाम सुनने वालों के लिए भी कि देखिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि मेरा ख्याल है हमें अगेन परवरिश ये की जाती है, सिखाया जाता है कि मर्द के बगैर आप कुछ नहीं हो। एक्चुअली तो अल्लाह पाक के ऊपर ईमान के बगैर आप कुछ नहीं हो, तो वो पालने वाला ऊपर बैठा हुआ है। और जहाँ भी हमारी तो शरीयत भी यही कहती है कि जो भी रिश्ता हो उसको सच्चाई से, सदाकत से, ऑनेस्टी से निभाएं। और अगर नहीं निभा हो रहा तो बेहतर है कि रास्ते जुदा जुदा कर लें। आई नो कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ बहुत मुश्किल होता है। तो अगर अगर आपका हस्बैंड अच्छा, अगर शौहर आपका अच्छा बाप है, अच्छे वालिद हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करें। मतलब अच्छी बीवी का होना भी बहुत ज़रूरी है और अच्छे लेकिन मैं आपको खवातीन से जी बात जी कर रही हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल प्लीज़ अच्छी बीवी बहुत ज़रूरी है। साहिल को सब नहीं ख्याल है। और भाई मुझे मर्दों के लिए बोलना है यार, मतलब ये क्या है? नहीं, क्यों आपको मर्दों के लिए क्यों बोलना है? देखिए, ज़्यादती किसी से भी नहीं होनी चाहिए। किसी से भी नहीं होनी चाहिए, घर सही कह रही में तल्ख लहजा, गलत ज़ुबान, बहुत एक प्यारी बात है कि हम सारी दुनिया के साथ इतना वक्त गुजारते हैं, सारी दुनिया के साथ इतने अच्छी तरीके से पेश आते हैं, लेकिन जो घर में बैठा होता है उसको नहीं दिल से लगा के रखते। अच्छा, आई थिंक थोड़ा सा ना उसमें हम लोग थोड़े से सिली हो जाते हैं अपनी चीज़ों में। हमको मैं चूँकि रोज़ाना डील करता हूँ डेली। सारे दूर जाके खड़े हो रहे हैं, डरे नहीं? नहीं क्या कहने वाले? सोफे के पीछे से छुप के कोई चुपता हुआ सवाल करने नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं कभी जिंदगी में कोई चुपता हुआ सवाल नहीं करता, बिकॉज आई नेवर। आप बड़ी मासूमाना तरीके से नहीं ऐसा नहीं। आई ऑनेस्टली फील कि हम लोग थोड़े से सिले हो जाते हैं अपनी रिलेशनशिप्स में, और जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, हम शायद ये अपना बेसिक राइट समझते हैं कि हम उनको इग्नोर कर सकें। बहुत मुश्किल बात है। ऑनेस्टली दैट्स हाउ इट हैपेंस। नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, क्या करें। सबको वक्त देना चाहिए, बच्चों को वक्त देना चाहिए, माँ बाप को वक्त देना चाहिए। मुझे एक जो सबसे बहुत एक अरमान है मेरी ज़िंदगी में, और मैं पाकिस्तान आई इसलिए क्योंकि मुझे मेरे वालिद साहब बहुत अजीज़ थे। लेकिन वो कुछ हमारी ज़ाहिर हमने भी उन्हीं से इनहेरिट किया। वो बहुत बिजी सर्जन थे, तो वो सुबह सवेरे जाग जाते, हमसे इतना सुबह जागा नहीं जाता था उस ज़माने में, और फिर देर तक वो काम करते। तो मुझे ख्वाहिश रह गई कि मैं उनसे ज़रा ज़्यादा बातें कर सकती, और मैं पकड़ के बिठा के और ज़रा ज़्यादा गप लगा सकती। तो आपके पास जो है, जो साथ है, उसको सबसे ज़्यादा वक्त दें। शौहर है, बीवी है। एक और कॉल लेते हैं। लेट्स सी हू दिस इज ऑन आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। और प्लीज बात कीजिए रेहान से। जी साहिर भाई, पहले तो मैं आपसे गिफ्ट लूंगी। 2 बार आपने मुझे पहले भी कॉल पर गिफ्ट कहा था, मगर कभी नहीं मिला। हाँ, मैं बिल्कुल। मैं आपसे गिफ्ट पक्का है, डन है। पक्का डन है। मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ जी, मैं घर पे आके। साहिर भाई, एक रेहान से मुझे ये कहना था कि रेहान, एक तो आपके नाम का मीनिंग बताइएगा। आपका नाम बहुत यूनिक है, जैसे आप खुद हैं वैसे ही आपका नाम है। इतनी आइडियल, इतनी ग्रेसफुल, इतनी माशाल्लाह प्यारी। आपको देखकर इसी तरीके से मैं दुपट्टा रखती हूँ, मगर मेरी शक्ल आपके जैसी नहीं है। बाकी माशाल्लाह बहुत ग्रेसफुल है, और हमारी दुआ है कि आप एक औरतों की हैसियत से आप हमेशा कामयाब रहें, और आपने हम औरतों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी आपकी दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहाम का मतलब है हल्की फुआर। तो वालदा मेरी, हालांकि रहम रूट नहीं है, स्लैंग इजिप्शियन से नाम है, और बादल और हल्की फुआर, ड्रिजल। और दूसरी बात ये कि मैं तो बनूंगी, मैं तो आपके लिए खड़ी हूँ, लेकिन आपने पाकिस्तान का और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद करना है। आप लोगों ने करना है मेरे साथ हिस्सा डाल के, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम ख़वातीन आबादी में ज़्यादा हैं। बस हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक दूसरे की टांगें खींचनी चाहिए। हमें ये एक बड़ी बुरी आदत है। तो हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि ख़वातीन अपनी सलाहियत, काबिलियत को बढ़ाएं। मैं बहुत इस बात की सपोर्ट करती हूँ कि जो भी आप कर सकें, उसमें अपनी कोई हुनर सीख लें। अगर आपने पढ़ाई में आपकी कोई
कहीं कमी आ गई है तो दोबारा पढ़ने की कोशिश करें। मैंने बड़ी छुप छुप के और बड़ी फिल्मी अंदाज से अपनी तालीम मुकम्मल की और Really? हाँ, how's that? बिकॉज मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई Okay, थी, okay तो then. उसके बाद फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो ज़रा काफ़ी फिल्मी अंदाज से छुप छुप के एग्ज़ाम्स वगैरह इम्तिहान वगैरह दिए। लेकिन मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आई थिंक कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, जब आपके पास कोई हुनर होता है, जब आपके पास कोई भी स्किल होता है, तो ज़िंदगी में जो भी आप पे मुश्किल आए आप उसमें से निकल सकते हो और अपने बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा रोल मॉडल है। किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और मेरा ख्याल है फैमिली के लिए भी अच्छा होता है। हाथ भी बटा सकते हैं, आजकल बहुत मुश्किल हालात हैं तो दोनों मियाँ बीवी घर से बैठ के भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? मेरा नाम हिना शराज। जी है ना, प्लीज़ बात कीजिए रेहाम से। जी रेहाम खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बहुत ही ज़्यादा नाइस हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और जो अभी कॉल आई थी उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ गुजारा बहुत मुश्किल है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। बच्चों के साथ गुजारा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और क्या नाम है, अपने जितने जो बच्चे हैं वो अल्लाह ताला की नेमत है, तो लाजमी सी बात है उनके साथ गुजारा कैसे मुश्किल हो सकता है। बच्चे तो शरारत भी करते हैं, हर कुछ करते हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैं वो साहिल लोधी से ये बात करनी थी कि बहुत मुश्किल से आज मेरी कॉल लगी है और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। गिफ्ट तो नहीं चाहिए ना? बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, लेकिन मैंने आज सबको कहा है कि जितने भी कॉलर्स यहाँ से थ्रू हो रहे हैं उनको डेफिनेटली हमें गिफ्ट देने जाना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कलेक्ट योर गिफ्ट, आप नंबर छोड़ दीजिएगा एंड समबडी विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिर भाई? आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मिसेस तारिक बात कर रही हूँ। प्लीज़ बात कीजिए मिसेस तारिक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रेहाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा बेड़ा उठाया है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जैसे आप बता रही हैं आपने 600 बच्चे किए, तो मैं कहती हूँ 6 लाख बच्चे आपके इसमें हों। आमीन आमीन। मिसेस तारिक बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट के लिए भी। और बेसिकली देखें, किसी शेल्टर में या किसी स्कूल में आप 600 बच्चा, मे बी 6000 बच्चा बचा सकते हैं, लेकिन जब तक आप सोच हम नहीं बदलेंगे ना, ये ना अब मैं अगर किसी के घर में मैं देखती हूँ कि बच्चा काम कर रहा है तो मैं उसकी निशानदेही करती हूँ। मैं वहाँ चाय नहीं पीती, खाना नहीं खाती और लोग मेरी बात भी सुनते हैं। प्यार से समझाने की ज़रूरत है कि ये बात गलत है। इसी तरह से आप लोग सब अगर गलत काम को गलत कहेंगे तो माशरे में तब्दीली मुझे एक आएगी। छोटी सी ब्रेक लेनी, कमर्शियल ब्रेक है। आपसे मिलते ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं। रेहाम इज गोइंग टू सिंग फॉर अस। इस ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात में एक मरतबा फिर रेहाम खान से होगी, लेकिन रेहाम इज गोइंग टू सिंग फॉर अस आफ्टर दिस ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, विल बी राइट बैक। Alright जी, once again very warm welcome, very good morning to you। मैं रेहाम खान के साथ हूँ और अब से थोड़ी देर के बाद हम लोग समा के फेसबुक पेज पे और मेरे फेसबुक पेज पे लाइव मेंशंस के थ्रू जाएंगे और we'll talk about जानान and we'll talk about रास्ता मेरी पिक्चर है, जानान जो है वो जाना is it जानान right? जानान is रेहाम्स पिक्चर, then we'll talk about that। लेकिन सबसे पहले मैं पिक्चर में नहीं हूँ और आप पिक्चर में हैं। हाँ, मैं पिक्चर में हूँ। हमारा अपलोड हो सकता है, मेरा ट्रेलर अपलोड हो सकता है? नहीं, वो YouTube से ले लो ना। तो मेरा ट्रेलर भी अपलोड करें। हाँ डेफिनेटली, दोनों पिक्चर का निकालना है। मुकाबला हो हाँ, नहीं आपकी बेहतर होगी। मैं मुकाबले में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं कभी मुकाबला नहीं करता, किसी से भी नहीं करता। नहीं लेकिन आपको तो बड़े अरसे से हम सोच रहे थे कि आपको फिल्मों में होना चाहिए। हाँ आई नो, मैं भी बहुत अरसे से सोच रहा था। आपके फैंस काफी अरसे से सोच रहे थे कि अच्छा, you were on my sister's show and you sang and माशाल्लाह you sang beautifully। बहुत खूबसूरत गाना था। बहुत ऑक्सीमोरॉनिक सा लगता है अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्लीज़ गा दें, लेकिन प्लीज़ आप गा दें। भाई देखिए, जो आपकी सिस्टर की प्रिविलेजेस हैं वो आपकी प्रिविलेजेस अच्छा, भी हो सकते मेरे हैं। तो ठीक है, फिर सही है। आपकी आप लोग बहन- रिक्वेस्ट करें तो ये गा देंगे भाई, प्लीज। आपकी बहन की एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि वो खैर आई थिंक कभी कभी कितनी अजीब बात है कि जो लोग आपके साथ होते हैं वो आपको नहीं पहचान सकते, लेकिन जो आपसे दूर बैठे होते हैं उनको दिल से दिल को राह होती है। और मैं कभी शाइस्ता से नहीं मिली थी आपसे, तो मैं एक बार मिली भी। और पोस्ट डिवोर्स उन्होंने कोई ट्वीट किया और आई डिसाइडेड कि मैं ज़रूर इनका शो ज़रूर करूँगी, बिकॉज मैं
ब्रेकफास्ट शोज, आप लोग इतना सुबह दिन शुरू होता है और इस वक्त हम आपका दिन पढ़ाई कब में लगे। शुरू होता है? मेरा दिन ख़त्म ही नहीं होता। मेरे साथ भी यही है। अभी हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, I normally sleep for 2 hours or 3 hours maximum, और ये 7 days a week होता है। आपके साथ भी यही है? मेरा कुछ 11 साल से ऐसा है कि 2.5-3 घंटा, इससे ज़्यादा अगर नहीं? बहुत ज़्यादा मैं बहुत हॉलीडे हो तो 4 घंटा में भी, 4 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। हॉलीडे पे 4 घंटे? वेल हॉलीडे में लेती नहीं इसमें लंबाई। Alright. अच्छा, Ladies and gentlemen, फिर शाइस्ता को मुझे बड़ा बुरा भला कहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने क्या एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। एक रिवाज ही उन्होंने शुरू कर दिया। अब जिस अच्छा नहीं, वैसे मेरे शो पर जो भी आते हैं वो ज़रूर गाते हैं हमेशा, और हमेशा से मैं 10 साल से ये शोज़ कर रहा हूँ। एंड आई रिमेंबर जब मैं पहली मरतबा ये शो करने शुरू किया तो लोगों ने बहुत बुरा माना कि तुम क्या करते हो सब लोगों से, कुछ पाकिस्तान में रिवाज नहीं था। होस्ट जो था वो बैठ जाता था शेरवानी पहन के, इसके बाद बुरा अस्सलाम समझा वालेकुम। जाता है हाँ, एंड व्हेन आई केम आई जस्ट डिसाइडेड कि नहीं यार ये गलत है सब कुछ। हम लोग वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट्स ऑल। हमारे शेड्स होते हैं, हमारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, उनको एक्सप्रेस करना चाहिए। वी आर पब्लिक प्रॉपर्टी, तो प्लीज़। अच्छा, कल मैं कराची जब आई तो मुझे मैं आपको बता रही थी कि किसी शादी पे थी तो सब लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप, क्योंकि कराची आना बहुत कम होता है क्योंकि इट मीन्स कि बच्चों को छोड़ के आना, तो मैं आई लाइक टू गो होम। तो मुझे कहने लगे कि नहीं, वो कोई 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, वो शादी ना ख़त्म हो। तो उसी के लिए मैं एक गाना आई सपोज़ मौके की मुनासबत से ये सब मुझे कह रहे हैं कराची में थोड़ा देर और रुक जाएं कि मेरा गला बड़ा ख़राब है। तो आप ये पुटिंग मी ऑन द हर स्पॉट। बहुत बड़ा सिंगर हमेशा यही बातें करता है। नहीं नहीं, आपको पता है कि मेरा गला ख़राब है। This is only- आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर कहीं जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। So that's what they were बाद- saying. बाद में समझूंगी। That's what they were saying to you at the wedding, that आज जाने की जिद ना आज करो। जाने की जरूरत, कोई सीन नहीं था छोड़ने वाला। अच्छा, हमारे यहाँ शादियों में कोई सीन नहीं होता छोड़ने वाला, बेचारा दूल्हा तंग आ जाता है, खुदा का वास्ता छोड़ दो यार, मुझे जाना है। वैसे आई मस्ट से आई वाज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर द दूल्हा क्योंकि इतना गर्मी और फिर हब्स भी आजकल बहुत ज़्यादा है, और आई एम रियली वरीड बिकॉज कराची में अब कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, तो और फिर वो हमारे माशाल्लाह कपड़े भी, तो एक तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में मौसम की मुनासबत से हम कपड़े नहीं पहनते।
अगर मौसम की मुनासिबत से हमारे यहाँ कपड़े पहने जाएं तो फिर बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी, नहीं जाएंगे लोग। मुझे समझ नहीं आती कि देखिए और कोई कौम होती और वो इस मौसम में रह रही होती, पानी के बगैर, गैस के बगैर, बिजली के बगैर। अब हम सफेद जोड़े, कोई और कौम होती तो वो इन चीजों के बगैर नहीं रहती। हम लोग हैं जो रह सकते हैं। वेरी वेल सेड सीरियसली हम लोग। अच्छा लेकिन देखिए ना, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, गैस नहीं है, दाग कैसे दूर करें? और फिर माया, माया लगा के इतनी गर्मी में आप यूं ऐसे अकड़ के कपड़े पहन अच्छा, के। ये आपको हाँ या ना का जवाब देना है प्लीज। हाँ। अच्छा, और दिस इज सॉर्ट ऑफ रैपिड फायर, तो आपके जहन में जो भी बात आएगी हाँ या नहीं का जवाब है। ओके, ठीक है, तो हियर वी गो। इसमें कोई वो नहीं है क्या? Maybe. नहीं, मे बी तो बिल्कुल भी नहीं है, मे बी तो बिल्कुल भी नहीं है। द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मीरा को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, हाँ या नहीं? नहीं, नहीं छोड़ देनी चाहिए। क्या बात है यार, तुम्हें साथ दो यार। अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना फजलुर रहमान को क्या जिम ज्वाइन करना चाहिए? ये और भी बहुत कुछ ज्वाइन करना चाहिए। सॉरी, कम सोने की वजह से थोड़ी सी शरारत। You're a bad influence. I am a bad influence। अच्छा, Even my son साहिर, ये साहिर नाम में कुछ है। हाँ, साहिर He's a नाम very में सब bad कुछ होता है। influence अभी अगला सवाल तो आप सुनिए। Oh क्या God. शेख रशीद को शादी कर लेनी चाहिए अब? दोबारा? क्या वो शादीशुदा नहीं है? नहीं, वो कहते हैं कि वो नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि बिल्कुल नहीं है वो तो। लोग बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, आगे चले। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की अफवाहें सही हैं या गलत? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो, ये तो ज्यादती वाली बात है। नहीं, आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट। सुनने में तो आया है कि हाँ, बट आई डोंट नो। अब मेरा ख्याल है ये पीटीआई के लिए बेस्ट है ना। हाँ नहीं, हाँ नहीं। अच्छा, तो चाय में कुछ मिलाया, इज परफेक्टली फाइन। क्या बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की बागडोर संभालने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? No reason why not. You think he's capable? You think? I've not met him, but I've heard only लोग बहुत पसंद करते हैं। बस नौजवानों का दौर है। Let's see. We haven't really seen him in action, so you know, proof is in the pudding. अच्छा, तो झप्पियाँ बड़ी अच्छी दे रहे हैं आजकल लोगों को पकड़ पकड़ के। नहीं, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी अवामी बात। फील। जी बिल्कुल अवामी, बहुत। और अजरक में भी बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, आई लाइक कि सारे बच्चे। इनफैक्ट आसिफा से फिर मेरा पोलियो की वजह से थोड़ा सा कांटेक्ट रहा है, तो आई एम अ ह्यूज सपोर्टर फॉर, आई एम अगेंस्ट डिनेस्टिक पॉलिटिक्स, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर किसी में कैलिबर या टैलेंट हो तो उसको पीछे रखा जाए। हो सकता है कि बच्चों, लेकिन आई थिंक अगर कैलिबर हो तो उनको आगे लाना चाहिए। क्या इमरान खान साहब दोबारा शादी करेंगे या नहीं, हाँ या नहीं? I don't know. हाँ, I suppose. How would I know? मैं नजूमी तो नहीं हूँ। मैं तो अच्छा, वैसे यकीन है, नजूमियों पे यकीन है, प्रेडिक्शंस पे यकीन है? कभी नहीं है। बिल्कुल कभी नहीं है, कभी नहीं है। अच्छा, नजूमियों पे, पीरों पे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी नजूमी के पास गई हों? नजूमी के पास तो कभी नहीं गई, लेकिन नजूमी मेरे पास आए हैं। Very quickly, this is rapid fire. हाँ या नहीं is done, all done. अच्छा, हाँ। कुछ नहीं। आपको मुतासिर क्या करता है, खूबसूरती या जहानत? जहानत। Name one person that is really ज़हीन। Really ज़हीन। जिसने आपको मुतासिर किया। पाकिस्तान में या Anywhere in the world. पाकिस्तान में मुझे आई थिंक फारूक कैसर साहब बहुत ज़हीन हैं। No? Wow. Okay. फैन ऑफ पाकिस्तान में तब्दीली कौन लाएगा, खान साहब या मुस्तफ़ा कमाल? अवाम। आई थिंक आप नहीं बदलेंगे तो बेस जो पिरामिड होता है ना, पहले फाउंडेशन बनती है, फिर एक वाइड बेस होती है, तो लीडर हवा में मुअल्लक तो नहीं हो सकता ना टू गेट टू दैट। Do you think अवाम?
एब्सोल्युटली आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग मोर लीडर्स, जैसे मैंने कहा नौजवानों को आगे हिस्सा लेना भी होगा, उनको हिस्सा देना भी होगा, और हाई अचीविंग। लास्ट बुक यू रेड, आखिरी किताब कौन सी पढ़ी? आखिरी किताब मैंने जो रिवाइज्ड एडिशन है इसका, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, और आई मस्ट से कि सब पढ़ें, पर उसका जो न्यूअर एडिशन आया बिकॉज उसमें थोड़ा सियासत और शो बिजनेस? सियासत आई सपोज इज मोर चेंज, सियासत ही सियासत का। पसंदीदा टीवी होस्ट बिसाइड्स मी? शाइस्ता का मैं प्रोग्राम देख रही हूँ रेगुलरली। हाँ, ओके, हाँ। तो शाइस्ता। हाँ। ऑलराइट। आपके जिंदगी का कोई पछतावा, एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? नहीं, मैं इस किस्म का शख्स नहीं हूँ कि जो पशेमान हो, पछतावा हो। मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये जो लास्ट हादसा हो गया है उसमें भी मतलब अल्लाह ने कुछ सोचा होगा। इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब कुछ हिदायत होती है ना हर काम में। तो I think it's for both, not just you, for him as well. हाँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा गिल्टी फील करती हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्टेड रखा था, और मैं वो थोड़े से नहीं काफ़ी अफेक्ट हुए हैं, ख़ास कर पे लड़कियाँ, और वो उसका थोड़ा सा मुझे गिल्ट है, उसकी पशेमानी है। अच्छा, ट्विटर और फेसबुक? ट्विटर। लव मैरिज या अरेंज? Arranged, I think, is better. Well, I don't know. I mean, one song that you hum, गाना कौन सा अक्सर गुनगुनाती हैं? गाना मैं अक्सर क्या गुनगुनाती हूँ, मैं कवाली बहुत सुनती हूँ, सुफियाना कलाम बहुत सुनती हूँ, तो अक्सर नुसरत फ़तेह अली ख़ान और इस तरह पर मैं गुनगुनाते ही रहते हैं सारा वक्त। हाँ, जब पहली भी मौका मोहब्बत, फर्स्ट लव? मिले। You know, love, I really don't think कि humans are capable of लव जिस तरह फिल्मों में या किताबों में बताया जाता है। लोगों की वक्ती ज़रूरियात होती हैं। आई डोंट रियली बिलीव इन लव लाइक दैट। होना चाहिए। आई बिलीव इन आइडियल लव जिसमें आपको किसी के साथ होना या किसी को पोजेस करना, किसी को हासिल करना मकसद ना हो, बस किसी को खुश देखना, किसी को सब कुछ दे देना। दैट्स द सॉर्ट ऑफ लव आई बिलीव इन। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में ऐसे होता नहीं। तो आइडियल लव डजंट मीन कि आप हासिल कर लें, जेब में डाल लें। नहीं, इसका मतलब है कि आप जो कुछ आपके पास है वो दे दें। कोई ऐसा लम्हा जो आप चाहती हैं दोबारा लौट के आए? लौट के आए? नॉट रियली। आई मीन, मैंने बच्चों का बचपन बहुत इन्जॉय किया है, तो अब मैं जब वो लंबे होते जा रहे हैं, मुझसे लंबे होते जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा आई वांट देम टू स्टे माय बेबीज, और सो आई एंजॉयड माय बच्चों का मैंने चाइल्डहुड बहुत इन्जॉय किया। I've loved playing with them, and ये टाइम वापस कभी नहीं आता। तो जो टाइम आपका बच्चों के साथ है। कोई एक ऐसा लम्हा जो बहुत वीक रहा हो आपकी ज़िंदगी में, जहाँ आपने सोचा हो कि बहुत हो गया and all hell broke loose? Weakness isn't really There is a reason, trait. mama. I'm not. Please do not think के इस बार मतलब ज़िंदगी में रास्ते में बहुत से हादसे हुए हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। इससे तकलीफ़ मुझे ज़्यादा हुई है। आई डोंट नॉर्मली अलाउ थिंग्स टू अफेक्ट मी, तो फिर मुझे गुस्सा भी ज़्यादा आया कि आई हैड इट, कि क्यों मैंने अपने पर, मतलब नॉर्मली मैं किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करती, तो मुझे क्या आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, मतलब बहुत गार्ड अप के आप होते हैं हमेशा? यू डोंट अलाउ पीपल टू कम क्लोज टू आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, तो आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन के किसी को कन्फाइड नहीं करूँगी। एंड इट्स नॉर्मली बिकॉज जैसे कोई दोस्त भी होगा, सहेली होगी, कोई बच्चों को भी, तो अगर मैं किसी मुश्किल वक्त में से गुजर रही हूँ तो आई डोंट लाइक टू शेयर इट। जब वो ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद बता देती हूँ कि अच्छा हाँ ये हो गया, तो बट इट्स बिकॉज आई डोंट रियली थिंक कि और कोई आपका मसला हल कर सकता है। Why was this time it was different? I don't know. It affected me. I would lie if I would say it didn't affect me. But one has to, work Move through. on. Of course. Nothing kills you except death. तो मकसद ही जिंदगी का ये है कि चलते रहें। I agree with all what you're saying, but I kind of disagree with you there. There are things that can kill you, honestly. I read long time back. सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी कुछ लोग मर गए। तो you stall in life. ऐसा नहीं होता कि आप जिंदगी में हमेशा
You live and then you don't live. Breathing is not living. You breathe, but not necessarily it means that you are actually living. कभी कभी सफर रुक जाता है, थम जाता है. It's difficult. जो बातें आप अपने अंदर करते हैं, अपने आप से करते हैं, वो बहुत मुश्किल होती हैं. जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इनसे पूछूंगा कि क्या इन्होंने कभी अपने आप से बातें की. वो रेहाम खान जो हमें नज़र आती है वो कितनी डिफरेंट है उस रेहाम खान से जो अकेली होती है. Does she talk to herself? छोटा बहुत अच्छा जी, इससे पहले कि हम थोड़े से संजीदा क्वेश्चंस की तरफ आए, इन लोगों ने मुझे लाके सब कुछ दे दिया. आपने तो बड़ा माहौल बनाया था, लेकिन फिर आपने ऐसी फोटो सामने रख दी है तो आपके जहन में जो पहली बात आती है नहीं, ऐसे मत करें. क्या हुआ, मतलब क्या? मैं पहली बात नाज़ेबा भी हो सकती है. नहीं, नाज़ेबा बिल्कुल नहीं होगी. I'm sure कि फैमिली शो सुबह का वक्त. नहीं, नाज़ेबा बिल्कुल नहीं होगी. Here we go. अब हम सॉर्ट ऑफ रैपिड फायर है. मैं तस्वीर इनको दिखाऊंगा और जो इनके जहन में पहली बात आएगी तस्वीर को देखते ही वो ये कह देंगी. ठीक है? Here we go. ब्यूटीफुल. तालियां तो बजाएं. आप लोग क्या कर रहे हैं? सो गए हैं तो कहीं कहाँ गए? एक्शन मोड. कल बड़ी जबरदस्त स्पीच की है. अरे वाह, लाला तो फिर लाला है ना. लाला तो फिर लाला है. You know what? क्या कहना चाहिए? बस काफी. Gladiator. इतना काफी. अच्छा जी, भाई एंकर है. शेख साहब एंकर हैं. एंकर. क्या बात है, शेख साहब एंकर हैं. मतलब मेरा ख्याल है कि फैशन वीक इज मिसिंग अ ट्रिक. मैं अक्सर ये सोचती हूँ, कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि फैशन वीक कभी वैसे सोचा नहीं ना. नहीं सोचा तो नहीं. तब्दीलियाँ. अच्छा, हमेशा आप कहते थे I like your sister's show much better. हाँ. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा था ऐसा ना? कुछ नहीं किया. हाँ. ये बड़ी ज्यादती है. क्या ज्यादती है? मतलब मैंने तो आपसे कोई भी सवाल नहीं किया. अच्छा. मैंने आपसे क्या, आप बताइए मुझे, मेरे को सवाल क्या है? Didn't even ask a thing. मैंने तो आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाई हैं जो आपके जहन में पहली मर्तबा चीज़ आई है, बस वो. अच्छा, ये तो सारी वो बातें थी. अब let's come to the what we were talking about. I thought we'd forgotten about it. No, absolutely not. Absolutely not. एक ज़रा ये सवाल मैं कर लूँ, फिर इसके बाद हम कॉल लेते हैं. Do you ever talk to yourself? कभी अपने आप से बात करती हैं? देखिए, एंकर बन ही नहीं सकता अगर बचपन से अपने से बातें करना ना शुरू करे. Isn't that true? मेरी पिक्चर में एक डायलॉग है, माइक देखता हूँ तो मुझसे कहती है तुम ये माइक, तो मुझे तो मैंने कहा मेरा प्रॉब्लम है, जब माइक नजर आता तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ. नहीं, एक्चुअली मैं बचपन से आई ऑलवेज ऑलमोस्ट लाइक एन ओनली चाइल्ड, बिकॉज बड़े बहन भाई काफ़ी बड़े थे. तो ज़्यादातर परवरिश मतलब मेरी अकेली हुई. तो खुद से बातें करना अच्छा लगता है, आदत बन गई है. एंड ऑल्सो मेरा ख्याल है जो परफॉर्मर होता है वो बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली मतलब इमेजिनरी जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे खेल रहे होते हैं. तो आप आई थिंक मोस्ट परफॉर्मर्स आर लाइक दैट कि आप पहले अपने ऊपर प्रैक्टिस करते हो, फिर ऑडियंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हो. सो आई बट येस आई आदत हो गई है मुझे तन्हाई की. मैं पसंद करती हूँ अकेले रहना. वो रेहाम खान जो अकेली होती है, जब अपने आप से बात करती है, अपनी काउंसलिंग खुद करती है, वो कितनी मुख्तलिफ है उससे जो हमारे सामने? इसी जब आपको आपके इर्द गिर्द जो लोग हों और आप उनको तकलीफ़ ना देना चाहें तो आप फिर आपका एक रोल होता है. मेरा हमेशा से एक रोल है फैमिली में हर एक को संभालने का और थोड़ा लाइवली होने का. तो अकेले में फिर मैं ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू स्माइल दैट मच, लेकिन बट आई लाइक माई ओन कंपनी. मैं खुश होती हूँ अपने अकेलेपन में. मैं काफ़ी खुश हूँ. अकेला म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ, अकेला खाना पसंद करती हूँ. सिर्फ ये है कि और बच्चे आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मी.
तो मैं अक्सर जब बिल्कुल थक के, जो मेरा वही मोड जो आपका 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद जो मोड होता है, जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हो, फिर बट आई लाइक बीइंग हैप्पी, आई लाइक स्टेइंग हैप्पी। अकेले में थोड़ा सा मैं अपने को बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल बहुत हूँ। अच्छा, आई ऑलवेज ब्लेम माई सेल्फ फॉर एक एवरीथिंग। सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, लेकिन मैं ब्रेक के बाद उसका आंसर लूँगा, अभी नहीं लूँगा। अच्छा, इतना सोचना सवाल पड़ेगा मुझे? नहीं, सोचना शायद नहीं पड़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग इस बारे में ज़रूर सोचें, ताकि वो आपके जवाब को जवाब दें तो वो उसको कम से कम एनालाइज ज़रूर कर सकें, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मुझे कॉल्स भी लेनी है, लेकिन कॉल से पहले मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आई नो दिस रिलेशनशिप हैज़ टेकन अ लॉट आउट ऑफ यू, और मुश्किल होता है, स्पेशली पीपल लाइक यू, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी लाइक दैट, कि मैं अपने आप से बहुत बातें करता हूँ। साहिल लोधी को जो आप देखते हैं, इट्स इंटायरली डिफरेंट स्टोरी। जो मैं अकेला होता हूँ वो वैसा नहीं हूँ जैसे आप मुझे देखते हैं ऐसे टेलीविज़न स्क्रीन पे। ज़िंदगी में दोबारा मोहब्बत हो सकती है, अभी जवाब मत दीजिए। दोबारा अगर मोहब्बत हुई तो will you be brave enough to take a step forward and get married again? Don't have to answer right now. Don't have to answer. See, the question is कि हम लोग अक्सर एक दूसरे से सवालात करते रहते हैं, और जवाबात हमारे पास नहीं होते। कभी कभी हमको अपने सवालों में ही हमारे जवाब छुपे होते हैं। रेहाम क्या कहेंगी, ये आपको पता चलेगा अगले ब्रेक के बाद। But अभी for now, let's take phone calls. That's how life is, ups and downs, you know. हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई, आपका प्रोग्राम तो बेस्ट है, और आज आपकी गेस्ट उससे भी ज्यादा बेस्ट है। लो जी। इनकी हिम्मत, इनकी बात करने का अंदाज, उसको हम सलूट करते हैं। और एक औरत होने के नाते इनका अपने बच्चों के लिए जो प्यार, हिम्मत है और मेहनत है, वो तो इतना काबिल तारीफ है, इतनी ज्यादा ये तारीफ के काबिल हैं, जिनके हम अल्फाजों में तारीफ नहीं कर सकते। अल्लाह मियाँ हर औरत को अपने बच्चों के लिए इतनी हिम्मत दिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे थोड़ी सी आपकी बात के साथ इख्तलाफ है कि एक औरत के नाते से एक्चुअली औरतें बहुत मज़बूत होती हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखती हैं, और इसका सबूत इस बात में है कि कुदरत ने आपको सबसे मुश्किल काम सौंपा है। मर्दों में और औरतों में मुझे तो एक बुनियादी फ़र्क, एक ही फ़र्क दिखाई देता है, और वो ये है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी भी है और एक बहुत मुश्किल काम है औलाद माँ बनना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह पाक भी आपको कमज़ोर नहीं समझता, तो इतना ताकतवर, इतना हिम्मत वाला समझता है, तो हम क्यों अपने को मजबूर या कमज़ोर समझते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ हमारी बहनें, उनकी ऐसी हालत होती है कि इन हालात में होती हैं कि उनको वाकई मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन आप देखेंगे कि हम ख़वातीन ही उनकी मदद कर सकते हैं। तो मैंने अपने को कभी कमज़ोर या कमतर नहीं महसूस किया, या ये अगर एहसास होता तो फिर आप लड़ नहीं सकते हो। Going back to the question जो मैंने आपसे पूछा था। अच्छा, honestly, let's do this. You don't have to answer that. आपकी मर्ज़ी है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, इसके बाद they shut themselves, वो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। Well, it's natural too. I think honestly, I'm the sort of person, मैं बहुत ज़्यादा I'm an idealist, और मेरा ख्याल है कि I'm a dreamer, तो I give everything and then I expect everything also. और ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं। मे बी हकीकत पसंद होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। It was a very late decision. मैं काफ़ी अरसा, मतलब लाइक सालों साल अकेली रही, और उसके बाद I made a conscious decision, and I don't think कि
I want to go through it again. Really? I don't think that Even if you fall in love with someone. No, I don't think. Like I said, कि मेरा नहीं ख्याल कि I'm not saying कि people shouldn't, but I think I was too old to begin with it, or it was a very brave step at that age, and it's too much. I would much rather work and contribute. Maybe You find सबको peace in मुकम्मल there. जहाँ नहीं मिलता. ठीक है, तो ठीक है. You find I peace have in my there. kids. I'm at peace. Yes, I think no, I can't. I think what I do. Maybe this is what I meant to do. Maybe Allah Pak wanted me to do something different. We all have our paths. हाँ, definitely. my उस पे- path might उस पे be हम चलते different, हैं. ठीक है, ठीक है. अच्छा, promos are ready. पहले मैं जानान का good. promo चलाऊंगा और उसके बाद हम रास्ता को देखेंगे. But पहले let's watch जो आप produce कर रही हैं उस फिल्म को. हाँ, मैं I'm a creative mentor. Okay. I mean, basically जो भी, in fact, we're entertaining all जितने भी young budding filmmakers और journalists हो, मैं regularly mentoring करती हूँ. तो ये लड़के मेरे पास आए, they wanted some direction, and I said to them, stick to it. I want to see you becoming the biggest filmmakers in Pakistan, and they've made me very proud. Janan, please watch this. क्या ऐसी शक्ल बनाने के पैसे मिलते हैं? क्या मतलब? कभी स्माइल भी कर दिया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है. तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो सुंदर. अब मैं आपको रास्ता का दिखा रहा हूँ, उसके बाद देखिएगा. अच्छा, ठीक ये है. मेरी पिक्चर है रास्ता. प्लीज वॉच दिस. दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं. एक मेरी तरह और दूसरे तुम्हारी. और मुझे दोनों से नफरत है. मोहब्बत और जंग में सब जायज है. बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए. जिंदगी और मौत के बीच एक सांस का फासला है, और ये साली सांस Very impressive, very dark. Thank you. It is very dark. It is very dark. A different side to Sahir Lodi. Oh, it's entirely different. It's entirely different. आपने ऐसा मुझे कब. अच्छा, मैं हमेशा से पिक्चर्स ही करना चाहता था. मैं accidentally started on television and then radio मेरा पैशन है, but मैं actually बना शायद फिल्म के लिए. फिल्म के लिए, हाँ. बहुत से लोगों का ये यार. लेकिन I must say, क्योंकि जो बच्चे सुन रहे हैं, it's very important to do radio. जिन लोगों ने रेडियो किया है, अब आप देखेंगे कि हमारी फिल्मों में क्या चीज़, और हमारे वैसे एंकरिंग में भी जनरली, और प्लीज़ डोंट टेक इट द रॉन्ग वे, आवाज़, वॉइस प्रोजेक्शन बहुत ज़रूरी है. अब हमारी फिल्म में भी आप नोटिस करेंगे कि मैंने साउंड ऑडिशंस पहले करवाए हैं. अब बिलाल की आवाज़ सुने, अली रहमान की आवाज़ सुने. साउंड, जो डायलॉग डिलीवरी है, बड़ी important अब आप अगर फेमस हीरोज़ हमारे देख लें, वहीद मुराद, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, सो ये साउंड एंड वॉइस प्रोजेक्शन हेल्प्स द मोस्ट. बहुत सारी डालें.
अच्छा, दिस इज फ्रॉम ऑल ऑफ अस, ये हम सबकी तरफ से है Thank you so much. टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं आमना इस्माइल की जो कल की विनर है वो अनाउंस कर रहा हूँ। डॉक्टर समरीन बेग इज द विनर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीन आपका, थैंक यू सो वेरी मच। एंड हम सच अ वंडरफुल प्लेजर मीटिंग यू अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। कुछ कहना चाहती हैं उनसे जो आपको देख रहे हैं? विल क्लोज द शो ऑन दैट। मुस्कुराते रहें और कभी भी मायूस ना हों। आप ही पाकिस्तान को बदलेंगे और आप जो भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो दिल लगा के करें, मेहनत से करें, इनफरादी तौर पे भी पाकिस्तान के लिए काम करें, एक दूसरे को भी सपोर्ट करें। वी कैन चेंज पाकिस्तान, विच यू विल हैव टू प्ले योर पार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। Until Monday, this is the show. Keep smiling. Khuda Hafiz.